नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिए संतोष कुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जननायक पार्टी। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा और 10 साल के लिए चुनाव से वंचित रहना पड़ेगा। इसी वादे के साथ संतोष कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जननायक पार्टी ने आगामी चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर दी है। भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता को भरमाना अब कम करें। सवाल, देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में क्यों है? 15 वर्षों की एनडीए सरकार बताए कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई, क्यों नहीं आई और क्यों नहीं आ सकती? बिहार में आईटी पार्क और SEZS क्यों नहीं बन सकते हैं? बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 15 वर्षों में क्यों नहीं लगाए गए और क्यों नहीं लग सकते? 15 वर्षों की सरकार जवाब दे। बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है। 15 वर्षों की सरकार बताए कि हम बिहार तमाम मछली उत्पादन संबंधित संसाधन होने के बावजूद यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिला जवार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते? जी, आज आप बिहार आए हैं, क्या किस उद्देश्य से आए हैं? अपना एक परिचय बताइए। मैं भारतीय जननायक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत गौरव संतोष यादव हूं। मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। मैं बिहार के पावन धरती पर बिहार में तत्कालीन विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम अपने साथियों के साथ, बिहार प्रदेश अध्यक्ष के साथ और बिहार प्रभारी के साथ हम एक औचक निरीक्षण करने और टिकट वितरण समिति के साथ एक बैठक करके किन किन लोगों को किस आधार पर चुनाव में टिकट दिया जाना है, उस मुख्य उद्देश्य से हम बिहार के पावन धरती पे उपस्थित हुए। जी जी, कितने प्रत्याशी आप बिहार में उतारेंगे? हमारी योजना है कि बिहार में समस्त विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए और देश हित में एक क्लीन पॉलिटिक्स के साथ एक अच्छी सरकार, सुशासन की सरकार, बेहतरीन और युवाओं की सरकार बिहार में बनाया जाए। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में आरटीपी जैसे कानून की स्थापना हो, जिससे युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति मिले, युवाओं को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने में सरकारी नौकरियों में उनको लाभ मिल सके और सरकार और प्रशासन युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों, नौजवानों और किसानों की बात को सुनने का काम करें, उनको प्रशिक्षित करके उनको जनता के संवाद और जनता के समस्याओं से सीधे सरोकार करते हुए जनहित में एक ऐसा कैडर तैयार किया जाए जिससे युवा अपनी शक्ति को पहचाने और युवा अपने क्रांतिकारी विचारों के साथ सरकार से या किसी भी नेता से एक सवाल कर सके कि राइट टू प्रॉमिस इतना जबरदस्त कानून भारतीय जननायक पार्टी लेके आ रही है, इसको प्रशासन और शासन और सरकार इसको तत्काल प्रभाव से लागू करें। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, बिहार की उन्नति के लिए आपके प्रमुख मुद्दा क्या है? देखिए, बिहार एक ऐसा क्रांतिकारी प्रदेश है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रही हो या देश की उन्नति रही हो या चाहे कल कारखानों का मामला रहा हो या किसानों के मुद्दे रहे हों, हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हुए बिहार के नौजवान, बिहार के किसान हमेशा इतिहास बदलने का काम किया है, इतिहास लिखने का काम किया है। चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में हो या अन्य सेवाओं में हो या कल कारखानों में अपनी प्रतिभा को निखारने का काम करना हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो या वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो, हर जगह जो है बिहार ने अपना लोहा मनवाने का काम किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान जब खड़ा हो जाता है तो पूरे देश में एक डंका बजता है और बिहार का युवा जिधर बह जाता है, जिधर निकल जाता है, उधर सरकारें बन जाती हैं। हम लोग चाहते हैं कि घर घर में रोजगार हो, युवाओं को रोजगार मिले और घर घर में सस्ता भोजन मिले। हमारी प्रमुख एजेंडा है। हम इसी उद्देश्य के साथ जनता के बीच में आए हैं कि युवाओं को रोजगार जल्दी से जल्दी कैसे मिले और रोजगार सिर्फ कहने की बात नहीं,
करने की बात अब होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वादे के साथ नहीं, इरादे के साथ जो है बिहार में आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि आरटीपी जैसा कानून बन जाए, जिससे कोई भी नेता या पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी अगर बिहार में या देश के किसी भी कोने में अगर वादा करे तो उसे निभाए, नहीं तो उसको जेल जाना पड़े अगर वादा ना पूरा करे, उसकी सदस्यता रद्द हो और 10 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लगा दिया जाए। ये हमने इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने PIL किया है, जो जनहित याचिका अभी हमारी लंबित है। जिस दिन निर्णय होगा और हम जनता के बीच में जाएंगे, इस कानून से सभी अधिकारी और नेता घबरा गए हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में नीतीश जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम सुशासन की सरकार देंगे, और तेजस्वी जी ने कहा था हम एक शिक्षित सरकार देंगे। दोनों लोग फेल रहे हैं मुद्दों पे। मेरा एक अपील है बिहार की जनता से कि अब समय आ गया है, आप उन चीजों को मत भूलिएगा जो आप लोगों के साथ लॉकडाउन में किया गया। लिखित रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार की जनता जो जहां है वहीं अपना भरण पोषण करे और वहीं पे रुके, बिहार में आने की जरूरत नहीं है। बिहार की सभी सीमाएं सील कर दी गई थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह की विचारधारा रखता हो, इस तरह की सोच रखता हो, जबकि संकट में अपने लोगों को बुला करके उनको बेहतर सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार और बेहतर भोजन देने की बात होनी चाहिए थी। जो ये सरकार फेल रही है, चाहे रोजगार के मामले में हो, चाहे कोरोना के मामले में हो, चाहे पुलिसिंग सिस्टम के मामले में हो, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। और मैं अपील करता हूं बिहार की जनता से, अब समय आ गया है बदला लेने का। आप सोच समझ करके निर्णय करें। आपने सबको देखा, एक बार भारतीय जननायक सरकार बनाइए और अपने अधिकारों के साथ नेताओं का कॉलर पकड़ के पूछने का काम करिए कि आपने जो वादा किया वो निभाइए, नहीं तो जेल जाइए, और वादा अगर पूरा नहीं होता है तो 10 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पे रोक लगाइए। जी, अभी नीतीश मुख्यमंत्री जी ने पुलिया का निर्माण किया था जो टूट गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं वही कहना चाहता हूं कि सरकारें हम लोग चुनते जरूर हैं, हम जनता जो है सरकार जरूर चुनते हैं, लेकिन अब चयन का तरीका बदलना होगा। पहले हमको देखना होगा कि कौन सी सरकारें किस प्रकार के निर्माण कर रही है। हर एक स्थानीय जनता को एक अधिकार होना चाहिए कि किसी भी टेंडर में या किसी भी निर्माण में वो जा करके जनता के पास, प्रशासन के पास अपनी शिकायत कर सके और उससे पूछ सके कि वो, क्योंकि वो जनता का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है। और जो पुल का निर्माण जो टूट गया है, नीतीश सरकार को उस पैसे के बारे में बताना चाहिए कि उस योजना की लागत कितनी थी और उस पैसे से पुनः निर्माण करते हुए एक बेहतरीन पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये भी आरटीपी का उल्लंघन है, राइट टू प्रॉमिस का उल्लंघन है, यानी वादे को पूर्ण कराने का कानूनी अधिकार। अगर आपने वादा किया था कि हम पुल बनाएंगे और अच्छा पुल देंगे, आपने नहीं बनाया, तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जो थाने पर लोग जाते हैं, उच्च अधिकारी को पास जाते हैं कि छोटे छोटे परेशानियां नहीं दूर होती है। देखिए, चाहे वो तहसील का मामला हो, देखिए लोगों के जो तहसील में तहसील दिवस होते हैं, कितने प्रकरणों का निस्तारण होता है, ये सब दिखावा है। और पुलिस जो है बिना सरकार के अधीन, बिना मिली भगत के किसी थानेदार की हिम्मत नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक साइकिल भी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर बेकसूर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है, अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये बहुत गलत है। हम लोग सरकार में आएंगे, इन सभी मुकदमों को वापस करने का काम करेंगे, इसकी समीक्षा करा करके जो दोषी अधिकारी या पुलिस का अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर बिहार में भी, उनके पास राशन नहीं है, भूखमरी से मर रहे, न छत है कुछ। देखिए, कुछ गरीब तो ऐसे हैं कि छत और भोजन की बात छोड़ दीजिए, उनके तन पे कपड़े भी नहीं हैं। ये स्थितियां हैं और इसमें हर समाज के लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि जनरल नहीं है, बीसी नहीं है, एससी नहीं है। हाँ, संख्या ज्यादा जरूर है एससी की। ऐसे में सरकार के पास अपना निधि होता है, मुख्यमंत्री के पास अपना विवेकाधीन कोष होता है कि जो लोग भूखमरी से मरते हैं सीधे सीधे जिम्मेदार जो है जिलाधिकारी होता है।
ऐसा कोई जिलाधिकारी आज तक नहीं मैंने देखा इस सरकार में जिस पे कार्रवाई हुआ हो। सीधे सीधे जिलाधिकारी की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि उसको कम से कम 2 कमरे का एक छत दें, उसको भोजन देने का काम और उसको रोजगार में भी ला करके उसको रोजगार परक बनाने का काम करना चाहिए। यदि ऐसा सरकार नहीं कर पा रही है तो सरकार विफल हो रही है और ऐसी सरकारों को जनता जवाब देगी। जी, इस कोरोना काल में आपकी बिहार सरकार में बहुत सारे लाखों लोग भूखमरी से कई दिन सोए हो। देखिए, कोरोना काल जो है ना, ये एक इस प्रकार का षड्यंत्र है जिसमें जनता को सीधे तरीके से इस तरह से मीडिया में प्रकाश में ला करके मीडिया ट्रायल के माध्यम से जनता को इतना भ्रमित कर दिया गया है, जनता कंफ्यूज है। अब आप बताइए, अभी यूपी का एक मामला सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है, वहाँ कोई किसी दूसरे की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जो स्कैनिंग मशीन है जिससे स्कैन किया जाता है, जो थर्मो पावर से जो फीवर चेक किया जाता है, जो 200 रुपये, 250 रुपये या 500 रुपये की जो मशीन है उसका 2500 रुपये की बिलिंग हुई है। और भी 2-3 मशीनें ऐसी हैं। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने प्रकाश में आया है और 3 दिन से मीडिया के प्रकाश में है। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी हुए हैं, उसका खुलासा धीरे धीरे होगा। और कोरोना में गरीबों को सताने का काम किया गया है। अमीर लोग तो मौज में रहे, उनके पास साधन था, संसाधन था, व्यवस्था था, मास्क था, पैसा था, सब बहुत बढ़िया रहा। गरीब का रोजगार छीन गया, गरीब की रोटी छीन गई, गरीब का सब कुछ लूट गया, गरीब के बच्चे भी मर गए। और कितने लोग जो हमारे मजदूर भाई, जो गरीब भाई हैं, जो दूसरे राज्यों में या दूसरे प्रदेशों में जो काम करते हैं, उनके साथ बहुत नाजायज मतलब तरीके से उनके साथ गलत काम हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है। ये बहुत गलत रहा है। बिहार सरकार तो विशेष तौर पे बहुत गलत काम की है, इसकी सजा सरकार भुगतेगी और ये लोग सरकार में आने वाले नहीं। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।